प्लास्टिक की बोतल, टूटी हुई पुरानी ट्रे और फटे पुराने डोरमैट को फेंकने से पहले ये 5 आइडिया आप ज़रूर देखें, जिसमें हम प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करके गार्डन में कुछ नया बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए, इतनी सारी मेरे पास ये प्लास्टिक की बोतल हैं। आज हम इनका इस्तेमाल करेंगे। साथ में मेरे पास है एक पुरानी ट्रे और एक रबड़ का डोरमैट, जिसका यूज मैंने पहले भी किया है। ये जो बोतल है ये दवाइयों की बोतल है फ्रेंड्स। पहले मैंने इनका इस्तेमाल किया था बाउंड्री बनाने के लिए, यानी हेज की तरह इसको बनाने में यूज किया था और इसमें लगाए थे मैंने मोश रोज की कटिंग। तो अब इनका दोबारा से हम अलग तरह से इस्तेमाल करेंगे। देखिए, 5 आइडिया दे रही हूँ। सबसे पहले ये जो बोतल है, इस तरह से अगर आपके पास कोई तार पड़ा है, लोहे का तार हो चाहे सिल्वर का तार, तो उसमें इस तरह से आप पिरो लें। अगर तार नहीं है तो धागे में पिरो के भी आप बाउंड्री बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से आपको एक एक पिरोनी है। देखिए, ये जो बोतल है ये तो दवाइयों की बोतल है। अगर आपके पास इस तरह की बोतल नहीं है और आपके पास प्लास्टिक की बोतल है, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती हैं, उनका भी इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी बोतल होती हैं जो 10-10 रुपए में आती हैं, उनका इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं। ये एक आइडिया तो ये है कि आप इस तरह से, अगर आपके पास कोई टायर है तो टायर के चारों तरफ आप उसकी बाउंड्री बना सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप गमलों के चारों तरफ इसको ऐसे बाउंड्री बना के लगा सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आप गार्डन में, जैसे टेरेस पे है मेरा, तो अगर आपका ग्राउंड में है तो आप मिट्टी में इनको गाड़ के हैज बना सकते हैं, यानी बाउंड्री ही तैयार कर सकते हैं। तो पहला आइडिया तो यही है कि आप टायर है आपके पास कोई पुराना, तो उसके चारों तरफ बाउंड्री बनाए, या फिर गमलों के इस तरह से चारों तरफ बाउंड्री बना सकते हैं। अब दूसरा जो आइडिया है वो है हमारी पुरानी ट्रे का। देखिए, पुरानी ट्रे से ही हम बहुत ही प्यारा स्टैंड बनाने वाले हैं। इस तरह से बोतल को हम यूज करेंगे। ये 4 बोतल मैंने ले ली हैं और क्या करूँगी मैं, इसका ढक्कन जो है, इस ढक्कन को नीचे रखूँगी और ऊपर से मेरे पास ये केबल क्लिप बोलते हैं इनको, तो ये आपके पास नहीं है तो छोटे छोटे आपके पास कोई कील हो उससे भी आप लगा सकते हैं। ऐसे ऊपर से मैं लगाऊंगी तो इसमें छेद होके ढक्कन के आर पार हो जाएगा, ढक्कन में अच्छे से अटैच हो जाएगा। आप इसको चिपका भी सकते हैं। आपके पास कोई सॉलिड सा कुछ ऐसा है जिससे आप इसमें ये चिपका के भी बना सकते हैं। तो 4 मेरे को ढक्कन ऐसे लगाने हैं और फिर इस बोतल को ऐसे बंद कर देना है। तो अच्छे तरह लगाने के बाद ये जो हमारा स्टैंड बनेगा ये परमानेंट बनेगा फ्रेंड्स। इसको हम कहीं पे भी रख सकते हैं। देखिए, यहाँ से थोड़ा सा टूट गया था तो मैंने दूसरी जगह इसको लगा दिया। अब हम इसमें फिक्स कर देंगे ये बोतल। तो इस तरह से अगर आपके पास प्लास्टिक की बोतल है उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो बोतल है ये दवाइयों की बोतल, इनकी शेप अलग है बस, और बाकी प्लास्टिक बोतल को आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये तो मेरे पास पुरानी ट्रे थी। अगर आपके पास कोई लकड़ी का फट्टा है तो उसको भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ढक्कन को किलो की हेल्प से लकड़ी के फट्टे में गाड़ ले, फिर आप बोतल को बंद कर दें और इस तरह से ये हमारा छोटा सा प्यारा सा स्टैंड बन जाएगा। इसके ऊपर हम क्या क्या रख सकते हैं वो भी आगे दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा सुंदर लगने वाला है। वाइट तो है ही, और वाइट ही हम ऐसे प्लांटर इस पे रखेंगे जो बिल्कुल ही प्यारे लगेंगे। तो देखिए, इनको हम अच्छे से बंद कर लेंगे और टाइट से बंद करने के बाद ये जो स्टैंड है ये कहीं नहीं हिलेगा। आराम से हम इसको कहीं भी कॉर्नर में भी रख सकते हैं या बीच में भी। तो देखिए, थोड़ी सी ये बोतलें हिल रही हैं, इनको हम टाइट कर देंगे। ऊपर से थोड़ा सा और हथौड़े की हेल्प से इसको अच्छे से कील को इसमें गाड़ देंगे। तो ये स्टैंड हमारा बनके हो गया है तैयार। देखिए, अब इसको मैं कहाँ पे रखती हूँ वो दिखाती हूँ आपको। वाइट ही हमारी बोतल है ना, तो पेंट करने की आवश्यकता, और जो ट्रे है हमारी वो भी वाइट ही है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब इसके ऊपर देखिए मैं ये रख रही हूँ अपना डक प्लांटर, और यहाँ ऊपर मैंने रख दिया है, और साइड में जो बोतल से बनी हुई शिप है, और नीचे भी मैं इसके एक जो अपना दूसरा वाला डक है वो रख दूँगी। तो ये बोतलों का इस्तेमाल करके और पुरानी ट्रे का इस्तेमाल करके मैंने ये बना दिया है। अगर आपके पास वाइट सीमेंट है उससे भी आप फिक्स कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और एक तरीका ये भी है कि इसमें छेद बनाए पहले कट करके इसको, और फिर उसमें ढक्कन लगाए प्लास्टिक बोतल को। लेकिन इतना झंझट करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। मैंने तो इसमें कीले लगा के इसको यहाँ पे रख दिया है। तो बन गई ना हमारा फ्री का ही स्टैंड पुरानी ट्रे से और बोतलों से। तो दूसरा आइडिया ये था। इस तरह से अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो आपके पास कोई लकड़ी का फट्टा हो
उसका इस्तेमाल भी ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई खर्चा नहीं आया है, सिंपल हमारी ट्रे यूज हुई है, बस केबल क्लिप हमारी यूज हुई है, बाकी ग्लू का और कोई खर्चा नहीं आया है। अब नेक्स्ट जो आइडिया है वो है रबड़ के जो डोर मैट हैं, इनके मैंने स्टैंड ही बनाए थे। देखिए बीच में मैंने केबल टाई लगाई थी और 2 बनाए थे, एक का मैंने अलग तरह से इस्तेमाल किया है। अब क्या कर रही हूँ, मैं इसको बीच से कट कर रही हूँ। थोड़े से ये फेड से हो गए हैं और धूप में रखने के कारण ये थोड़ी सी इसमें दरारें सी आ गई है, बाकी ये नए हैं अभी। देखिए इस तरह से भी सिंपल हम इनका स्टैंड के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन बोतलों का इस्तेमाल करके मैं कुछ अलग बनाने वाली हूँ, नया बनाने वाली हूँ। क्योंकि ये जो बोतल है इनमें पौधे तो लगते ही हैं, अगर इनको थोड़ा अलग तरह से डेकोरेट करेंगे तो ये सुंदर भी लगेंगे। करूंगी क्या मैं, मेरे पास मोटा मजबूत वाला धागा है, सुई में पिरो लिया है मैंने, डबल करके इन बोतलों को मैं एक एक करके इसमें पिरो लूंगी। तो हमें जो ये डोर मैट है इसकी बाउंड्री ही बनानी है दोनों की ही, और काफी खूबसूरत हमारा जो प्लांटर डबल प्लांटर बनेगा। देखिए आगे आपको मैं दिखाने वाली हूँ। इस तरह से एक एक को पिरो लिया है, बीच में छेद देखिए मैंने पिछले साल जब यूज की थी तभी छेद कर लिए थे। सुआ है मेरे पास, सुआ को गर्म करके छेद बना लिए थे। देखिए ऐसे मैं बाउंड्री बनाने वाली हूँ। इस तरह से मैंने ये जो है बोतलें लेके और यहाँ पे इसको अच्छे से टाइट से खींच के और यहाँ पे गांठें लगा देनी है, और एक एक दो दो बोतल को फिर इन बड़ी वाली रस्सियों के साथ भी अटैच कर देंगे तो ये हिलेगा नहीं। तो इसका जो है ये बाउंड्री बन गई, और ये वाला है इसमें भी हम ऐसे ही बना देंगे। तो इतनी सारी बोतल थी मेरे पास, देखिए काफ़ी सारी बोतल थी कट्टा भर के, और फ्रेंड ने ही दी थी मेरे को ये बोतल। पिछली साल जब मैंने इनका हैज़ के रूप में यूज किया था तब आपको दिखाया भी था फ्रेंड्स, और तब मैंने ये गर्मियों में यूज किया था। देखिए इस तरह से मैं इसकी भी बाउंड्री बना दूंगी। ये जो डोर मैट हैं ये थोड़े से इनमें थोड़ी सी दरारें हैं, बाकी ये नए हैं अभी, और काफ़ी कमेंट आते भी थे कि ये डोर मैट कितने दिन चलेंगे। फ्रेंड्स ये जो डोर मैट है ये मेरे काफ़ी साल पुराने हैं, 8-10 साल पुराने हैं। जब हमने घर बनाया था उस टाइम लिए थे, तो 1-2 साल तो ये डोर पे पड़े रहे थे, फिर मैंने उठा के इनको रख दिया था, और फिर मैंने पिछले साल इनको गार्डन में यूज किया था। तो ये ऐसे ही स्टोर रूम में पड़े हुए थे, और देखिए इनका बाउंड्री बनाने के बाद मैंने इनको यहाँ पे रख दिया है। देखिए एक बार के लिए मैंने इनका यूज ऐसे किया है फ्रेंड्स, बाकी मैं इनका कुछ अलग से भी ऊपर बनाने वाली हूँ, कुछ अलग से बोतलें जोड़कर कुछ अलग डिजाइन दूंगी। अब इनमें मैं ये मिट्टी भरूंगी, ये मिट्टी इन्हीं में से निकली थी, पहले मैंने मोश रोज लगाया था। तो इनमें मैं पहले थोड़ा थोड़ा सा कचरा भरूंगी और उसके बाद मैं ये मिट्टी भरूंगी। मिट्टी में मैंने खाद मिला रखी है, इसमें हम पौधा लगाएंगे फ्रेंड्स। बीच में जो हमारा स्टैंड है इसमें तो हम गमला रखेंगे, और बाकी जो ये हमने बाउंड्री बनाई है इसमें हम पौधा लगाएंगे। ऐसे ही इन बोतलों को वेस्ट नहीं जाने देंगे, ताकि हमारा जो प्लांटर भी सुंदर लगे और हमारा जो स्टैंड है वो भी सुंदर लगे। प्लांटर विद स्टैंड हम बनाने वाले हैं। तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी में भर रही हूँ फ्रेंड्स, और हवा जो है तेज है, काफ़ी मिट्टी उड़ रही है इधर उधर, बाकी मेरा फ़ोन भी हिल रहा है। बाकी देखिए फ्रेंड्स मैंने इनमें मिट्टी भर दी है और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर दी है। मिट्टी बिखर गई थी, भरने में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होती है, आराम से धीरे धीरे आपको इनमें मिट्टी भरनी होती है। और मैंने ये गमले इनके बीच में रख दिए हैं। ये स्टैंड तो हमारा फ्री का बन ही गया है, और ये बाउंड्री भी हमारी तैयार हो गई है बोतलों से। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये दोनों ही हमारे प्लांटर, स्टैंड विद हमारे प्लांटर बन गए हैं। अब इसमें हम पौधा लगाएंगे। पौधा भी ऐसा लगाने वाले हैं जो इन बोतलों में लग जाता है। देखिए एक तो आप सर्दियों का पौधा जो है कलांचो, अगर आपके पास है तो आप कलांचो का लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास कलांचो कम है। बाकी मैंने कलांचो का एक टावर भी बना रखा है, छोटी छोटी कटिंग से लग जाता है। लेकिन ये जो है जेड प्लांट मैंने कटिंग से ही तैयार किए थे, और ये जो मिठाई का ही एक डब्बा था, इस तरह से थोड़ी सी स्पेस में ही ये बहुत सारी कटिंग मैंने लगाई थी, और इनमें काफ़ी सारी बन गई हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। देखिए इनको मैं लगाने वाली हूँ, क्योंकि इन बोतलों में नीचे तक काफ़ी स्पेस है, तो इनमें ये कटिंग आराम से लग जाएंगी। जड़ के साथ मैं इनको एक एक करके ऐसे छेद बना के और इनको इनमें लगा दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लगाने का तरीका इस तरह से होता है। आप अगर जेड प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो मिट्टी समेत ऐसे उठा के आप
थोड़ा सा सीजर से या छेद बना के फिर उसमें आप लगा दें और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी भर लें। तो एक एक कटिंग को मैं एक एक बोतल में लगा दूंगी धीरे धीरे, और अगर मिट्टी की कमी होगी तो मिट्टी डाल देंगे। और फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखना है, कटिंग लगाने से पहले अगर जैसे आपने मिट्टी भरी है, जैसे मैंने मिट्टी भरी है, इसमें पहले आप पानी डाल दें। थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो मिट्टी भी अच्छे से अपनी जगह बना लेगी, नीचे चली जाएगी और खाली स्पेस नहीं रहेगा। और सूखी मिट्टी में अगर हम लगाएंगे तो अच्छे से प्लांट नहीं लग पाएगा। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे पहले प्लांटर में, उसके बाद हम ये एक एक कटिंग छेद बनाते हुए लगा देंगे। एक बोतल में एक ही कटिंग लगाएंगे तो ये अच्छी से चलेगी। और जब इसकी ग्रोथ होएगी तो ये काफ़ी हेल्दी होता जाएगा, क्योंकि हम इसको ऊपर से पिंच करते रहेंगे। अभी जो जेड प्लांट की जो ग्रोथ है कम होती है, पर होती ज़रूर है। देखिए, मैंने एक एक करके कटिंग लगा दी है। दोनों में ही मेरे को यही लगानी थी, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पास ये प्लांट थे जो कटिंग से तैयार हुए हैं। तो एक एक कटिंग सभी में मैंने लगा दी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से ये कटिंग हमारी लग जाए। और मिट्टी थोड़ी सी और भी डाली थी मैंने इनमें कटिंग लगाने के बाद, तो इसमें पानी डालना ज़रूरी है फ्रेंड्स। और ये हमने कटिंग जो है ये रूट्स के साथ ही इसमें रिपोर्ट की है, मतलब रिपोर्ट करते हैं वैसे ही हमने ये लगाई हैं। कुछ जड़ वगैरह हमने कोई कट नहीं की है, मिट्टी के साथ ही उठाते हुए मैंने इनको इसमें लगा दिया है। ऊपर से थोड़ी मिट्टी भरी तो पानी हमने डालना ही डालना है। देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे तो जेड प्लांट ज़्यादा पानी भी नहीं मांगता है। और धूप में मैंने इनको रखा हुआ है, यहाँ पे धूप में ये चलते रहते हैं। ये आराम से मेरे चल देंगे और अच्छे से घने होएंगे, तब भी आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और इसमें थोड़ा-सा मैं अलग से चेंज करने वाली हूँ, जो मैंने ये बनाए हैं और बोतल इसके साथ जोड़ के, तो मैं कुछ अलग सा लुक क्रिएट करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी हमारे जो हैं ये इस तरह से लग रहे हैं। तो गार्डन में एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, और एक में फूल वाला गुलदाउदी का प्लांट रख दिया और दूसरे में मैंने ये जेड प्लांट रख दिया। तो ये जो तरीका है बोतलों को यूज करने का, आप कर सकते हैं। ये जो बोतल हैं ये थोड़ी अलग हैं। बाकी कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है छोटी-छोटी 10-10 रुपए की, 20 रुपए की, 1 लीटर की, आधा लीटर की या 1.5 लीटर की, कोई भी बोतल हो, पतली-पतली दवाइयों की बोतल हो, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो तरीके हैं 5 तरह से, देखिए अगर आपके पास ये डोरमैट नहीं है तो लास्ट जो तरीका है वो आप बीच में इसके कोई भी, अगर आपके पास आटा का, चावल का इस तरह का कोई कट्टा है वो भी लगा सकते हैं। एक मैंने वो भी बनाया था। चारों तरफ मैंने बोतल की बाउंड्री बनाई और बीच में मैंने आटा का कट्टा रख दिया और ये स्टैंड मैंने यहाँ पे रख दिया। अब एक तरीका और बताती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी बाल्टी का ढक्कन है, उसके ऊपर भी ये बोतलों को आप लगा के चारों तरफ कोई अलग तरह से कोई डक बना सकते हैं बोतलों से, और इस तरह से उसके बीच में आप कोई भी गमला भी रख सकते हैं। अगर आपके किचन से कोई भी टूटी हुई पुरानी टोकरी निकली है तो उसको भी आप फेंके मत, उसके लिए भी आप इन बोतलों से स्टैंड बना के और उसको बीच में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्लास्टिक बोतल, टूटी हुई ट्रे और डोरमेट का इस्तेमाल आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।